ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकर्षम ब्रह्मविघ्नं कुर्मदेव सर्वकर्षण महाकाली महालक्ष्मी महासती माता श्री बगलामुखपिताम्बरी माताय नमो 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 नमो। ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको अप्सरा साधनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कोई भी साधना करने से पहले एक अप्सरा को सिद्धि करनी जरूरी है। एक अप्सरा अगर आपके पास सिद्धि हो गया तो आप उसके द्वारा ही हजारों साधना आप पूरी कर सकती हो, ना कोई गुरु की भी जरूरत पड़ेगा। गुरु तो भगवान है, पर फिर भी जितना दैविक शक्ति के पास ज्ञान है उतना ज्ञान कम ही रहता है। क्या है, हमारी अप्सरा साधना में आप जो कुछ भी चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। आपकी जो धन के अभाव रहती है, दरिद्रता रहती है, काम नहीं बनते हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के कारण हैं। तो इस सब से बचने के लिए अगर आप अप्सरा सिद्धि कर देते हो तो आपको देवी साधना भी कर सकते हो या आपकी खुद की कष्ट भी निवारण कर सकते हो। लेकिन मैं ये उर्वशी साधना के उर्वशी अप्सरा जो है सभी अप्सराओं में हेड है। अप्सरा तो बहुत है, रंभा है, मेनका है, नाभि दर्शना है, तिलोत्तमा है, ऐसे सैकड़ों अप्सरा है। लेकिन सैकड़ों अप्सराओं में से रंभा, उर्वशी, मेनका ये तीन अप्सराएं मुख्य अप्सराएं हैं। इन तीनों में से एक सिद्ध कर लो, अगर करना चाहे तो मैं उर्वशी अप्सरा साधना का मंत्र दे सकता हूँ, उसका विधि विधान बता सकता हूँ। तो एक बार इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। उर्वशी अप्सरा देवी की हाइट है 15 फीट, श्वेत वस्त्र में आती है और आपको जो चाहे आपको वो वरदान देती है और आपके मार्गदर्शन के हिसाब से वो रहती है। अगर अविवाहित पुरुष अगर उर्वशी साधना करे तो आप उनको प्रेमिका के रूप से भी आप हासिल कर सकते हैं, या तो अपस्त्री के रूप में भी आप उसको हासिल कर सकते हैं, गुरु के रूप में भी हासिल कर सकते हैं, एक दोस्त के रूप से भी आप हासिल कर सकते हैं। क्या कहना, हम जो देवी देवताओं की साधना करते हैं इसमें हमारा विफल होता है, असफल हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार करने से पर भी असफल कभी कभी हो जाते हैं, तो हमारा मन टूट जाता है साधना में। तो अप्सरा साधना करने से क्या है ना, अप्सरा आपको खुद गाइड करेगी कि इस देवी की इस मंत्र से इस दिन में ये साधना करो, तो आपको एक बार में ही आपका साधना सफल हो जाता है और आपको सब कुछ जो भी सोचते हैं वो प्राप्त हो जाता है आपको। तो आप ये उर्वशी अप्सरा की साधना के बारे में बता रहा हूँ। घर में एक उर्वशी अप्सरा का चित्र रखिए। उर्वशी यंत्र चाहिए जो कि शतदल पद्म से बना हुआ हो, उसका यंत्र मेरे पास है। वो बाकी जो यूट्यूब में जो यंत्र है और जो गूगल में यंत्र है वो सब यंत्र काम नहीं करते हैं, जो कि खुद के अनुभव हम कहते हैं। इससे करने से ही आपको उर्वशी सिद्धि प्राप्त होता है। उसका मंत्र है रम भम रम भम। उसके बाद का जो 2 स्टेप मंत्र है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उर्वशी इस साधना के लिए मैं दक्षिणा ज़्यादा लेता हूँ। मैं कोई साधना में अब तक कभी दक्षिणा का मांग नहीं किया था, लेकिन उर्वशी साधना के लिए मैं दक्षिणा जरूर लूँगा। और जो मैं साधना दूंगा वो 21 दिन की साधना होता है। उर्वशी साधना करने की विधि है, सोमवार से शुरू करनी है, पूर्णिमा में समाप्त होनी है। कोई भी सोमवार को शुरू करना है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होना है। और सोमवार से लेकर पूर्णिमा तक 21 दिन का होता है। 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। चाहे आप सुबह 51 माला करो और बाकी रात को 11 बजे आप बाकी माला करो, ये भी होता है। लेकिन उसका विधि विधान क्या है, आप इसको घर में नहीं कर सकते हैं। अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में आपको एक स्वतंत्र कमरा चाहिए, ताकि उस कमरे के अंदर कोई किसी की एंट्री ना हो, कोई दूसरे का कदम उस रूम में ना पड़े। आप उसी कमरे में शयन करें, उसी कमरे में रहें, उसी कमरे में आप खाना बनाकर खुद खाएं, अपने हाथ से अन्न ग्रहण करें, दूसरे के बनाया हुआ या दूसरों के अन्न ग्रहण ना करें। और जितना चाहे मौन व्रत धारण करें। साधना समय में आप किसी का मुख भी नहीं देख पाएंगे, देखना नहीं मना है। आप किसी का अपनों का भी
अपने का भी मुख नहीं देख पाओगे। किसी के साथ आंख मिलाकर बात नहीं करना है, मतलब किसी से बात ही नहीं करना है 21 दिन तक, ये समझ लो। अरे भाई, इतनी बड़ी उर्वशी अप्सरा को आप सिद्ध कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी में धन चाहिए तो धन, जो भी चाहे तो सब मिल सकता है, गाड़ी बंगला धन दौलत जो कुछ चाहे वो आपको प्राप्त कर दे सकता है। तो आपको तो 21 दिन की तो तकलीफ लेना ही पड़ेगा। सालों साल आप पैसे की तंगी में, अभाव अनटन में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो 21 दिन अगर तकलीफ रह जाएंगे तो आपका कितना मंगल होगा, बोलिए मुझे। तो इसलिए ये सब नियम मानना जरूरी है। स्वत वस्त्र पहने, गुलाब के 2 फूल की माला रखें। जिस दिन अप्सरा आएगी उस दिन उन्हें एक गुलाब की माला पहनाएंगे और आप खुद पहनेंगे। एक जिस दिन अप्सरा आपके सामने प्रकट होगी उस दिन आप उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के बोलिएगा कि उर्वशी आपसे बोलेगा, उर्वशी आपसे पूछेगी कि आपको क्या चाहिए, क्यों बुलाए हैं, तो आप उसके हाथ में हाथ रख के ऐसा बोलिए कि मुझे जवाब दो, हे देवी, मुझे आप संकल्प करो कि मेरी ये मनोकामना मेरे पूरी करें और मेरे साथ पूरी जीवन रहें। जब मैं मंत्र पढ़ूं आप आके मेरे कक्ष में प्रकट हो, तो वो उसी हिसाब से आपको वरदान देगी ही देगी। 21 दिन से पहले 7 दिन के बाद आपको अप्सराओं की झंझनाहट, पायल, झुमझुम, एक महक ऐसी सब आएगी। अप्सरा साधना बहुत मजा अप्सरा साधना है। ये कोई राक्षस, प्रेत, भूत, पिशाच, चंडालिनी, डाकिनी, शाकिनी का साधना नहीं है। ये बहुत सौम्य साधना है, सुंदर साधना है। और आप जिस कमरे में आप साधना करें उस कमरे को महका के रखें, धूप दीप और इत्र से पूरा महकते हुए रहना चाहिए 21 दिन तक। और मैंने तो बता दिया 21 दिन तक आपको एक कमरे में रहना है। उस कमरे से बाहर अगर निकलते हैं तो किसी के मुख को नहीं चाहना है, ना किसी से बात करनी है, ना नाखून काटना है, ना दाढ़ी काटना है। और जितना चाहे बाहर के लोगों से, या परिवार हो या बाहर के लोग, उनसे दूर रहें। मतलब 21 दिन तक आपको कहीं नहीं जाना है, एक ही स्थान पर रहना है। लोग नहीं रहते हैं, 21 दिन की साधना करते हैं, अपने परिवारों के साथ बक 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 करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, दूसरे के साथ फोन में बात करते हैं, दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, जिस वजह से साधना की असफल हो जाता है। देखिए, साधना और सिद्धि, जब तक आप अपने शरीर को नहीं साधोगे तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सीधी बात है। ये तो घर घर में ऐसे साधना करके सब अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं। ये जो थोड़ा सा कठिन मार्ग है कि आपको एक एकांत कमरे में ही रहना है, खुद अपने हाथों से खाना अन्न ग्रहण करना है बनाकर, किसी का बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, अपने हाथ से जल ग्रहण करें। और 21 दिन तक आप किसी का मुख ना चाहे ये रह कर पाएंगे। तो आपको उर्वशी अप्सरा साधना में आपको के बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा। और गुरु दीक्षा के बाद आप इस साधना का कर सकते हैं। आप गुरु दीक्षा ले लो और अप्सरा साधना आप स्वयं करो, मैं आपको गाइड करूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अप्सरा साधना के लिए मैं 15,000 रुपये लेता हूँ उर्वशी अप्सरा के लिए। उर्वशी अप्सरा की साधना सिखाने के लिए मेरी दक्षिणा 15,000 है। और बाकी अप्सराओं की साधना बोलूँगी तो मैं ऐसे ही फ्री में दे दूँगा, कोई बात नहीं है, मगर गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है। बाकी मैंने बताया कि आप जीवन में, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, आपके जीवन को उमंग लाने के लिए, जीवन में खुशियाँ भरने के लिए, आपके परिवार की खुशियों के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार, या तो आप साधना क्षेत्र में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप उर्वशी अप्सरा की सिद्धि जरूर करें। मैं आपको करा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि ये जो मंत्र मैंने आधा बोला, ये उर्वशी अप्सरा की मुख से दी हुई स्वयं मंत्र है। रंभम रंभम, उसके बाद नहीं बोल सकता। इस मंत्र को आप यूट्यूब में ढूंढो, गूगल में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ये बगलापुत्र नायक गुरु जी अपना सिंहासन कुर्सी ही छोड़ देगा तुम्हारे लिए। चलिए, जय माता रानी, जय बगलामुखी, ओम उर्वशी देवी नमः।